हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 6 को कवर करेंगे। और इस चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को वो वीडियो का रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग इस चैनल पर मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं जाकर। तो आज के इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय। कि वित्तीय निर्णय क्या होता है और किस प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसको परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है वित्तीय निर्णय। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आप लोग को जो फाइनेंशियल डिसीजन का जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप लोग को एक भी डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। डेफिनेटली ये आप लोग के लिए जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आप लोग इसको एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वित्तीय निर्णय संस्था में चूंकि वित्त जो है वह संस्था का ब्लड होता है, ब्लड से तुलना की गई है संस्था के वित्त को। तो क्योंकि वित्त के बिना ना ही किसी संस्था का स्थापना कर सकते हैं, ना ही किसी संस्था का विकास कर सकता है, ना ही कोई संस्था अपना अस्तित्व कायम रख सकता है मार्केट में। मतलब कोई भी संस्था वित्त के बिना मतलब रन नहीं कर सकता है परफेक्टली, जब तक कि उसमें मतलब उसको वो पर्याप्त मात्रा में वित्त की मतलब आवश्यकता होती है। तो उसको पूर्ति करने के लिए और उसको मतलब सही मार्ग में उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसको वित्तीय निर्णय की लेने की आवश्यकता होती है। तो वो ऐसा निर्णय ले वित्त के मामले में ताकि वो जो निर्णय है वो संस्था के लिए बेनिफिट हो और जो निर्णय है वो उनका मतलब अच्छा बेनिफिट दे। वित्तीय निर्णय लेना वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है। जितने भी वित्त से संबंधित क्रियाएं होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वो किस प्रकार परफॉर्म की जाती है और उनमें कितनी मात्रा में मतलब ये वित्त लगेगा, फाइनेंस लगेगा, पैसा लगेगा, उनमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना डिविडेंड सभी वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रखना है और कितना फ्यूचर के लिए मनी सेव रखना है, वो सब डिसीजन कौन करता है? वित्तीय प्रबंधक करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मैनेजर करता है। इसलिए वित्तीय निर्णय मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल को अचीव करने में। अगर वित्तीय निर्णय सही और सही समय पर और सही तरह से लिया जाए तो किसी भी संस्था का जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सकता है और जो संस्था है वो विकास के राह पर चल सकता है। और सिंपल सी बात है, अभी टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है और फिर से जो इन्वायरमेंट में जितने जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है और यह एक बहुत ही कंपलसरी डिसीजन होता है। अगर ये सही तरह से और सही वे में नहीं लिया जाए तो संस्था का अच्छी तरह से विकास नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व कायम रखना भी कठिन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। निरंतर बदलते हुए आर्थिक परिवेश में वित्तीय प्रबंधक को निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय इस प्रकार से लिए जाते चाहिए जिससे व्यवसाय का निरंतर विकास होता रहे। कहने का मतलब है जो अभी इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे आर्थिक परिवेश बदलते जा रहे हैं, तो उसमें जो वित्तीय प्रबंधक होता है, फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है, उसको मतलब फाइनेंस से संबंधित डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये निर्णय इस प्रकार लिए जाना चाहिए ताकि जो व्यवसाय है, इनकी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली मार्केट में रन कर सके और उसका जो डेवलप है वो निरंतर हो सके। ठीक है, कंटिन्यूसली उसका डेवलपमेंट हो सके। यदि ऐसा नहीं होता तो उसको विकास करना तो दूर, व्यवसाय को अपना अस्तित्व बनाए रखना भी कठिन होगा। अगर फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं लिया गया तो विकास करना तो दूर, मतलब बिजनेस का विकास करना तो दूर, वो अपना मार्केट में अस्तित्व कायम रखना भी कठिन हो सकता है अगर वो अच्छी तरह से फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेता है। तो वित्तीय निर्णय निम्न प्रकार के होते हैं। इनकी वित्तीय निर्णय को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? फर्स्ट है विनियोग निर्णय, सेकंड है वित्तीय निर्णय और थर्ड है लाभांश निर्णय। ये 3 निर्णय है ना, जो वित्त से रिलेटेड है, जो फाइनेंस रिलेटेड है, जो पैसा से रिलेटेड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो आई होप आप लोग को ये जो फ्लो चार्ट है वो अच्छा लगा होगा और आप लोग को ना मेंशन एग्जाम के दौरान फ्लो चार्ट को जरूर मेंशन कीजिएगा, चाहे बिजनेस स्टडीज का कैसा भी क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, आप लोग फ्लो चार्ट मेंशन किए बिना नहीं आएगा, नहीं तो आप लोग को एग्जाम में मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। इसलिए मैं हमेशा फ्लो चार्ट को इंपॉर्टेंस देते आया हूँ, चाहे मेरे किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा आप, हमेशा मैं फ्लो चार्ट को इंपॉर्टेंस दी हूँ और प्लस में हमेशा फ्लो चार्ट को मैंने बनाया है हर एक वीडियो में। तो आप लोग भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही बनाएगा फ्लो चार्ट के सहित, तो आप लोग भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी मतलब मैं बिना ट्यूशन के मतलब घर में ही मतलब सेल्फ स्टडी से ही मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। सिर्फ मतलब मैं मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट लिखती हूँ और साथ ही फ्लो चार्ट को मेंशन करती हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, चाहे वो मेरा इंटर हो या फिर ग्रेजुएशन का। अभी मैं ग्रेजुएशन में कितना थर्ड सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये 3 निर्णय होते हैं। ठीक है, ये 3 निर्णय होते हैं वित्तीय निर्णय का। ठीक है, तो फर्स्ट निर्णय विनियोग निर्णय, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना है संस्था में और कहाँ का
इन्वेस्टमेंट करना ताकि वो उससे रिटर्न हम लोग को ज़्यादा आ सके और संस्था का जो मतलब विकास वो निरंतर होता रहे और उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, उसका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो सके। तो वित्तीय निर्णय विनियोग निर्णय किस प्रकार विनियोग करना है उसका निर्णय लेना है और वित्तीय प्रबंधक को। तो वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि व्यवसाय के पास जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध है उनका विनियोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। इन संसाधनों को आवश्यकताओं में उपकरण को स्थापित करने, विद्यमान उपकरणों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए पड़ती है। यानी कि मतलब वित्तीय प्रबंधक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि मतलब कौन कौन सा रिसोर्सेस ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार मतलब रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो हमको ज़्यादा रिटर्न दे सके। और फिर से कह रहे हैं कि इन साधनों की आवश्यकता उपकरण का स्थापित करने, मतलब उपकरण जब स्थापित होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना होती है तो बहुत सारी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो वो जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो वित्तीय प्रबंधक को लेने पड़ते हैं। विद्यमान उपकरणों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए पड़ती है। और इस संबंध में मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मतलब उपकरण होते हैं उनका विकास करने के लिए उनका जरूरत पड़ता है और साथ साथ आधुनिकीकरण करने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में यह निर्णय भी लेना होता है कि कितने कोषों को विनियोग स्थायी संपत्ति में किया जाएगा अर्थात कितने विनियोग चालू संपत्ति में किया जाएगा। कहने का मतलब कितना स्थायी संपत्ति में किया जाना चाहिए, कितना मतलब फिक्स्ड एसेट में किया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट और कितना करंट एसेट में किया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ये भी उनको डिसीजन लेना पड़ती है, ठीक है, ताकि कौन ज़्यादा बेनिफिट रहेगा संस्था के लिए। ऐसे करें कि ऐसे निर्णय लेने समय प्रबंधक को उपलब्ध विकल्पों, उनकी लागत और संभावित आय का विश्लेषण सभी प्रकार कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है जो वित्तीय प्रबंधक विनियोग यानी कि विनियोग संबंधी निर्णय लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो उनको इन सभी बातों को परख लेना चाहिए, इन सभी बात को जांच कर लेना चाहिए कि हाँ जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर फिक्स्ड एसेट हो या फिर करेंट एसेट हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग को उनको देखना चाहिए कि हाँ उपलब्ध जितने विकल्प है, जितने भी उनके पसंद मतलब विकल्प है और उनकी क्या क्या लागत, उनकी कितनी कॉस्ट है और उनकी कितनी आय होगा, फिर उनसे कितना रिटर्न आएगा, और उन सभी बातों का उनको एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि वो जो बेनिफिशियल रहेगा संस्था के लिए वो ही वो चूज कर सके और संस्था का जो विकास है वो निरंतर हो सके, करा सके, ठीक है। संपत्तियों को क्रय के बारे में निश्चय करते समय वित्तीय प्रबंधक कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि फर्स्ट है विनियोग का प्रतिफल। इनकी जब वित्तीय प्रबंधक जब निर्णय करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, तो उसको वह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर लेता है। फर्स्ट है विनियोग पर का प्रतिफल, इनकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में तो हमको कितना रिटर्न देगा उसका वो ध्यान रखता है बात को, ठीक है। और सेकेंड है विनियोग के साथ संबंधित जोखिम, रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। करने का मतलब है कि अगर हम विनियोग कर रहे हैं उसमें तो रिटर्न देगा जितना भी और उसमें कितना सारा रिस्क है वो भी वो परख लेता है, जांच लेता है, एनालिसिस कर लेता है। और थर्ड जो है प्रतिफल की व्यवस्था, और वो कितना प्रतिफल होगा मतलब सब कुछ करने के बाद कितना वो हमको रिटर्न देगा, मतलब कितना बेनिफिट होगा उससे वो भी वो परख लेता है। रेगुलेटरी ऑफ रिटर्न। फोर है शामिल लागत, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, और उसमें कितना उसकी कितना लागत है और कितनी नहीं है वो भी परख लेता है कौन, वित्तीय प्रबंधक विनियोग संबंधी निर्णय लेने से पूर्व। वित्तीय प्रबंधकों को समस्त उपलब्ध विकल्पों को ध्यानपूर्वक तुलना करके यह निश्चित करना चाहिए कि फर्म के वित्त कहाँ से विनियोग करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो वित्तीय प्रबंधक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो जितने विकल्प होते हैं वो सभी को अच्छा तरह से एनालिसिस करके अच्छी तरह से समझ बूझ कर और निश्चित निर्णय लेते हैं, ताकि और सबको कंपेयर करके जितने भी विकल्प उन सभी कंपेयर करके उनमें जो सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगा वो उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो संस्था में जो वित्त की रिक्वायरमेंट है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट वो हमेशा मतलब वो अच्छी तरह से पूरी की जा सके और जो संस्था का विकास हो सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। व्यवसाय के लिए जो संपत्तियां प्राप्त की जाती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। व्यवसाय के लिए दो संपत्तियां होती हैं जो प्राप्त दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है दीर्घकालीन संपत्तियां, सेकंड है अल्पकालीन संपत्तियां, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट, ये दो प्रकार की संपत्तियां होती है। इसी आधार पर विनियोग निर्णय को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि विनियोग निर्णय को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट दीर्घकालीन विनियोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इसके अंतर्गत इसे पूंजी बस्टिंग भी निर्णय कहा था, यानी कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पूंजी बस्टिंग निर्णय भी कहा था, ठीक है। इसका सेकंड नाम है, ठीक है। इसका संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों विनियोग से है, यानी कि इसका संबंध जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उससे है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक नई मशीन क्रय करना, मशीन सिंपल बात है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। कोई किसी प्रकार का
मशीन हो, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए वित्त प्रबंधक को बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का लागत लाभप्रद व तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। इसके समय जो वित्तीय प्रबंधक होता है वो जितने भी मार्केट में अवेलेबल विकल्प है, मतलब उनके पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से उन सभी का कॉस्ट जानते हैं, किससे कितना बेनिफिट होगा उन सबका कंपेयर करते हैं, उसके उसके फलस्वरूप वह मतलब मशीन को परचेज करते हैं। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये व्यवसाय के दीर्घकालीन अर्जन क्षमता का प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी कारण वो बहुत सोच समझकर, बहुत एनालिसिस करने के पश्चात ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय का जो है वो दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करता है। यह जो व्यवसाय को लॉन्ग टर्म में जो वो बेनिफिट कमाता है वो उस पर इफेक्ट डालता है डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड है अल्पकालीन विनियोग निर्णय। कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे कार्यशील पूंजी का प्रबंध करते हैं, इनकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अल्पकालीन विनियोग निर्णय को, इसका संबंध अल्पकालीन संपत्ति जैसे रोकड़, स्टॉक, देनदार आदि के विनियोग से है, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग रोकड़ में, कैश में, स्टॉक, देनदार आदि में विनियोग करते हैं। और वित्त प्रबंधक का यह सुनिश्चित कार्य करता होता है कि इन संपत्तियों में पर्याप्त विनियोग, क्योंकि इन व्यवसाय की तरलता प्रभावित होती है और इस उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों को लाभप्रद तथा तरलता की तुलना की जाती है, कितना तरलता है और कितना किससे लाभप्रद होगा, ठीक है। सेकंड है वित्तीय निर्णय, फाइनेंस डिसीजन। वित्तीय निर्णय से आशय यह निर्धारित करने से है कि पूंजी ढांचे में स्वामी के कोषों एवं ऋण कोषों को क्या अनुपात रहना चाहिए, ठीक है। और स्वामी कोषों क्षमता, अंश पूंजी, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी, संचय कोष, संग्रहित लाभ, अंश प्रीमियम की शामिल किया जाता है। ये सभी आप लोग का अकाउंटेंसी का वर्ड है, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये सब है ना, शेयर प्रीमियम, ये सब आप लोग का अकाउंटेंसी का वर्ड है, तो ये सब इसमें शामिल होता है, ठीक है, वित्तीय निर्णय में। ऋण कोषों को ऋण पत्र, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण एवं व्यापारिक साख को शामिल किया जाता है। इनके ऋण कोषों में हम लोग लॉन्ग टर्म डिवेंचर और फिर से शॉर्ट टर्म डिवेंचर आदि को शामिल करते हैं। इस संबंध में निर्णय लेने के समय में वित्तीय प्रबंधक अनेक महत्वपूर्ण तत्वों का विचार कर लेना चाहिए, जैसे कोषों को लागत, फिर से संस्था का लाभ कमाने की संभावना, स्वामी को मनोवृत्ति आदि। इन सभी डिसीजन लेने से पूर्व वित्तीय प्रबंधक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कितने उसका लागत है और जो व्यवसाय का जो स्वामी उसका क्या थॉट्स है उसका भी जानकारी ले लेना चाहिए। थर्ड है लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। इन निर्णयों का संबंध लाभों के नियोजन से है, इनकी लाभ को किस प्रकार हम लोग प्लानिंग करेंगे और किस प्रकार उसको फ्यूचर में मतलब बचा कर रखेंगे ताकि वो फ्यूचर में हम लोग काम दे सके, उसके संबंध में निर्णय लेना है। जब कंपनी को लाभ होता है तो उसके सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जब भी कंपनी को बेनिफिट होता है तो उसके सामने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आते हैं। कौन कौन से? पहला है इनका कितना भाग संस्था को रोका जाए, इनका कितना भाग संस्था में रखा जाए सुरक्षित ताकि वो फ्यूचर में हम लोग काम दे सके, तथा कितना भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाए, अतः कितना भाग जो वर्कर्स है, जो जितने भी सब ऑर्डिनेट कार्य कर रहे थे संस्था के अंतर्गत, उनको कितना डिविडेंड का कितना भाग उनके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यह निर्णय लेते समय प्रबंधकों को संस्था की आवश्यकता, भावी कार्यक्रम, अंशधारियों की आशा, अन्य संस्थाओं की नीति और अंश बाजार के रुख आदि तत्वों को विचार करना चाहिए। इसको निर्धारित करते समय वित्तीय प्रबंधक को संस्था की जो रिक्वायरमेंट है वित्त की उसको देख लेना चाहिए, फिर साथ ही साथ जो अंशधारी है, शेयर होल्डर, उनका क्या होप है उनसे वो भी देख लेना चाहिए। साथ ही साथ जो संस्था का जो नीति है और जो अंश शेयर मार्केट का क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब इस सब तथ्य पर विश्लेषण करने के पश्चात उनको इस लाभांश निर्णय लेना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन को प्रारूप देना चाहिए। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग की वीडियो मतलब समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।